हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही बना है और कितना आप लोगों का गलत है। ठीक है, इसे रिजल्ट तो नहीं पता चलेगा लेकिन आपकी एबिलिटी पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं और कितना आप कर सकते हैं फाइनल एग्जाम में। ठीक है, कितना बना सकते हैं, कितने पानी में हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से पता चलेगा। तो एक बार क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो टेस्ट हो रहा है ये फुल मार्क्स का 50 नंबर का है, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपका 100 नंबर का होता है फिजिक्स, जिसमें से 30 नंबर होता है प्रैक्टिकल और 70 नंबर आप लोगों को लाना होता है। ठीक है, तो 70 नंबर के लिए आप लोगों को तैयारी करना है, तो उसी में आप लोगों को यहाँ से अंदाज़ा लग जाए कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करें, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान हमने बताया था V इक्वल टू में KQ बाई आर, यही ना होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान V इक्वल टू में KQ बाई आर। तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बाई आर, ये हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि हम लोग को पता है K इक्वल टू में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्या यहाँ पर K के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो ये नहीं आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए पानी का परवैद्युतांक नियतांक होता है, तो आप लोगों को बताए थे पानी का परवैद्युतांक नियतांक कितना होता है, तो 80 होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, क्यू आवेश से आवेशित r त्रिज्या के गोले की विद्युत धारिता होती है। तो गोलीय चालक की धारिता बताए थे ना आप लोगों को, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, R/K होती है गोलीय चालक की धारिता। लेकिन यहाँ पे R/K ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, तो हम लोग को पता है K का मान होता है R और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए मेन बट आपके ये, तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी R इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई, तो विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट है। अगला क्वेश्चन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। और देखिए यहाँ पर SI मात्रक पे भी ध्यान देना है। ठीक है, SI मात्रक गलत देकर और ऑप्शन ये वाला मान सही दे देगा। ठीक है, लेकिन और ऑप्शन में दे देगा यही SI मात्रक सही के साथ, तो आपको देख के मारना है। ठीक है, यहाँ पर तो ये मान ही नहीं हो सकता है, ये भी मान नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका यही होगा राइट आंसर। और SI मात्रक आप लोगों को पता ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आए उसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को अगले स्लाइड पे है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो आप लोगों को बताए थे F इक्वल टू में Q इंटू में E, F इक्वल टू में Q इंटू में E। तो E इक्वल टू में पूछ रहा है, तो E इक्वल टू में F/Q हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन करा, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का SI मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण P इक्वल टू में Q इंटू में D होता है ना, इसका SI मात्रक कूलम मीटर देखिए, तो कूलम मीटर, ये ए इज द राइट आंसर, कूलम मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा हाफ CV² बताए थे ना, हाफ CV² याद रखना है। देख लीजिए हाफ CV² यहाँ पर दिया है ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा और जूम कर ले, आप लोगों को ना दिखेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर, संधारित्र की धारिता बराबर होती है। संधारित्र की धारिता बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे दिया है। ऑप्शन ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन में, हाँ क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा चेंजिंग किया है। ठीक है, तो आप लोगों को डरना उड़ना ना है। कह रहा है संधारित्र की धारिता, यानी C इक्वल टू में पूछ रहा है आपसे, C इक्वल टू में व्हाट। तो आप लोगों को पता है कि Q इक्वल टू में क्या होता है, CV होता है। ठीक है, Q इक्वल टू में CV, तो यहाँ पर C इक्वल टू में ना पूछ रहा है, तो धारिता निकालना हम लोग को। C इक्वल टू में इस V को इधर भेजेंगे तो Q/V हो जाएगा। अब इस V को ऊपर लेके जाएंगे, तो हमने बताया था किसी भी राशि को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसका पावर माइनस में हो जाता है। तो Q और इंटू में V का पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए, तो ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, ले लीजिए C इज द राइट आंसर। C इक्वल टू में हो जाएगा QV इनवर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, ये ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से
डॉट 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 के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से डॉट 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 के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दिशा की ना जानकारी प्राप्त होती है, ये बी विद्युत क्षेत्र की दिशा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E के बीच का कोण मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था स्थिति में रहे। ठीक है, स्थिर साम्य अवस्था स्थिति में रहे तो कब स्थिर साम्य अवस्था स्थिति में रहेगा विद्युत द्विध्रुव, तो इसको हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो कब ये स्थिति में रहेगा, तो अगर यहाँ पे प्लस आवेश पर इधर बल लगेगा और माइनस आवेश पर इधर, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इधर, तो दोनों एक देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो जा रहा है, यानी कोण का मान यहाँ पर एंगल 0 हो जाएगा, शून्य। ठीक है, तो अभी यहीं पे साम्य अवस्था में होता है जब धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगे और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एकदम बराबर बल लगे। ठीक है, तो साम्य अवस्था में होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, चलिए, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को बताए थे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आवेशित पतली चादर पर, हाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि क्यू आवेश, गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू में हमने बताया था ना, कुल आवेश बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बताया था ना, कुल आवेश बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू में कुल आवेश कितना है, प्लस क्यू है और एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, कुल आवेश बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना विद्युत फ्लक्स का मान, किसी भी बंद फ्लक्स से निकलने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। 100 वोल्ट तक ऊर्जा 1 वोल्ट हो तो हाफ CV स्क्वायर से निकाल लीजिए, U इक्वल टू में हाफ CV स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर दिया है यदि 100 वोल्ट दिया है 100, ये भी का मान दिया 100 है और ऊर्जा का मान भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, 1 जूल, तो 1 रख दीजिए यहाँ पर 1/2 और C और V का मान 100 का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा, C का मान ना पूछ रहा है, संधारित्र की धारिता, हाँ, तो 1 इक्वल टू में 1/2 इंटू में C और 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 2 और ये भी आएगा इधर भाग में लगेगा, यहाँ पे गुणा में इधर आके भाग लगेगा 2 बाई इतना। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, उस इक्वल टू में C है ना। अब इसको देखिए 10 के पावर अगर हम इसको लिखना चाहें तो C इक्वल टू में लिख सकते हैं ना 10 के पावर 4, तो 2 बाई 10 के पावर 4। अभी 10 के पावर 4 को ऊपर भेज दीजिए तो 2 गुणे 10 के पावर -4, 2 गुणे 10 के पावर -4, 2 गुणे 10 के पावर -4 यहाँ पर है ना। देखिए ये हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर आपका डी। देखिए तो आया है डी रख दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया 17। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, बना सकते हैं आप लोग। ठीक है।